You never told me wanna marry back. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ के लेडी सुपरस्टार कहे जाने वाले एक्ट्रेस नयनतारा के बारे में। बताएंगे आपको इनकी पर्सनल लाइफ अफेयर और फिल्मी सफर के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, नयनतारा का जन्म 18 नवंबर 1984 को बेंगलोर कर्नाटक में एक सीरियाई ईसाई परिवार में हुआ था। इनका रियल नाम डायना मरियम कुरियन है। इनके पिता का नाम कुरियन कोडियाटू और माता का नाम ओमाला कुरियन है। इनके पिता इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर थे, जिनके चलते नयनतारा का परिवार एक जगह टिक कर रहना नामुमकिन था। इसी के चलते इनका स्कूली शिक्षा भी अलग अलग शहरों में हुई। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जामनगर, गुजरात और दिल्ली में की और फिर इंग्लिश लिटरेचर के लिए मारथोमा कॉलेज में ग्रेजुएशन की। मारथोमा कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए तिरुवल्ला में एडमिशन ले लिया। डायना मरियम कुरियन उर्फ नयनतारा मुख्य रूप से तमिल फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करती हैं। इनके अलावा इन्होंने तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी बेहतरीन एक्टिंग करके लोगों का दिल जीता है। दोस्तों, नयनतारा भारत में सबसे अधिक पे किए जाने वाले इंडियन एक्ट्रेस में से एक। गौरतलब बात यह है कि इन्होंने साल 2018 में फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं। दोस्तों, नयनतारा अपने करियर में 80 से भी अधिक फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उनका करियर 2 दशकों से भी अधिक लंबा रहा है। इनके नाम पर कई अवार्ड दर्ज हैं, जिनमें 5 फिल्म फेयर अवार्ड और बेस्ट एक्ट्रेस नंदी अवार्ड भी शामिल हैं। इन्हें दक्षिण भारतीय सिनेमा की लेडी सुपरस्टार कहा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं नयनतारा की फिल्मी करियर के बारे में। तो आपको बता दूं, नयनतारा को फिल्म लाइन में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल हुआ करती थी और हमेशा फर्स्ट बेंच में बैठा करती थी। फर्स्ट ईयर कॉलेज के दौरान डायना शौकिया तौर पर मॉडलिंग करने लगी थी, जिसके चलते लोकल मैगजीन और ब्रांड के लिए फोटोशूट कराया करती थी। इसी दौरान सत्यन अतिकंद नाम के डायरेक्टर अपने फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे और मैगजीन में डायना को देख फोटोग्राफर से कांटेक्ट कर नयनतारा से बात किए। इसी तरह न चाहते हुए भी साल 2003 में नयनतारा को उनकी पहली मलयालम फिल्म मनासिकरे मिली। नयनतारा अपने आप को एक अच्छा एक्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं मानती थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म में काम करने के लिए डायरेक्टर से शर्त रखी थी। फिल्म के लीड रोल में नजर आए थे जयराम। फिल्म कमर्शियल सक्सेस रही। इन्होंने तमिल सिनेमा में 2005 में अया से और तेलुगु में 2006 में आई लक्ष्मी से डेब्यू किया था। दोस्तों, डायना को नयनतारा बनने का किस्सा भी गजब रहा। जब इनकी पहली मलयालम फिल्म मनासिकरे की शूटिंग चल रही थी, तब एक दिन फिल्म के डायरेक्टर सत्यम घर जा रहे थे। तभी उनकी नजर दीवार पर चिपके पोस्टर पर पड़ी, जो एक एडल्ट फिल्म पोस्टर की, जिसका नाम था डायना। तभी सत्यन को लगा कि ये नाम उनकी फिल्म को नुकसान पहुंचा सकती है। उनकी फिल्म के हीरोइन का नाम किसी एडल्ट फिल्म से नहीं जुड़ सकता, इसलिए उन्होंने अपने फिल्म के हीरोइन का नाम यानी डायना का नाम बदलने का फैसला लिया। पर्ची में 3 नाम लिखे गए, जो आगे चलकर स्टेज नेम होने वाले थी, जो थी तारों जैसी आंखों वाली यानी नयनतारा। यहीं से डायना का नाम नयनतारा पड़ा। आगे चलकर नयनतारा को साल 2007 में विष्णुवर्धन द्वारा निर्देशित गैंगस्टर फिल्म बिल्ला में अभिनय करने का मौका मिला। तमिल सिनेमा में एक बार फिर रुतबा काम करने में सफल रही। यह एक रीमेक फिल्म थी जो इसी नाम से 1980 में बनाई गई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार सफल रहा, जिसमें नयनतारा के बोल्ड लुक को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। यहीं से उन्हें एक ग्लैमर लुक्स में अपने हॉट अंदाज के लिए लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल हुआ। उस समय कई न्यूज खबर में इसके लिए नयनतारा को तरह तरह के हेडलाइंस और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। क्रिटिक्स ने उन्हें यहाँ तक भी कहा कि नयनतारा मिनी स्कर्ट, जैकेट, काले चश्मे और लंबे जूते में बहुत ही अच्छी लगती है। बिल्ला में उनके प्रदर्शन के लिए पसंदीदा नायिका के लिए विजय पुरस्कार जीतने के अलावा बेस्ट एक्ट्रेस तमिल के लिए फेयर अवार्ड के लिए पहला अवार्ड मिला। इसी वर्ष उन्होंने वेंकटेश के साथ तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म तुलसी में नजर आई थी, जिसे एक्शन मसाला बोयापति श्री ने डायरेक्ट किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस फर्स्ट रही। इसके बाद इन्होंने कई सफल फिल्मों में नजर आए, जिनमें शामिल हैं चंद्रमुखी, गजनी, यारादीनी मोहिनी, बॉडीगार्ड, कृष्णम वंदे जगदगुरुम। ये फिल्में शामिल हैं। फिल्म चंद्रमुखी उनकी हॉरर कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें नयनतारा सुपरस्टार रजनी के साथ नजर आई थी और उनकी यह फिल्म बहुत ही सफल रही और सिनेमाघरों में 800 दिनों तक उतरने का नाम नहीं लिया। इसी के बाद तमिल इंडस्ट्री में नयनतारा की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लग गई थी। आगे चलकर उन्हें कुछ फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स में भी देखा गया। नयनतारा का स्टारडम इतना बढ़ चुका था कि उनके होने मात्र से फिल्म हिट हो जाया करती थी। 2008 में उनकी लगभग 5 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें से 4 तमिल फिल्म थी। उनकी पहली परिवार
पारिवारिक एंटरटेनमेंट फिल्म थी यार्दीनी मोहिनी। पारिवारिक फिल्म होने के नाते नयनतारा ने साबित कर दिया था कि ग्लैमरस अंदाज के बिना भी इंडस्ट्री में दबदबा कायम किया जा सकता है। उन्हें इस फिल्म के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद नयनतारा कुछ फिल्म जैसे कुशेलन, सत्यम, विल्लू और आधवन में दिखाई दिए। आगे चलकर 2010 में नयनतारा मास मसाला एक्शन फिल्म में नजर आई, जो बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियल सक्सेस रही, जिनमें थी सिम्हा, बॉडीगार्ड, बॉस अंगिरा भास्करन और सुपर जैसे फिल्में शामिल थी। फिल्म बॉडीगार्ड के लिए नयनतारा को बेस्ट एक्ट्रेस का एशियानेट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिल्म सिम्हा उस समय पर साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इसके बाद नयनतारा की फिल्म सुपर, जिसके लेखक, निर्देशक और लीड रोल में उपेंद्र सर ही थे। साथ ही साथ यह फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई। यह फिल्म नयनतारा की कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू रहा और उनकी शुरुआत भी जबरदस्त रही। लोगों से उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस मिला और सिम्हा, बॉस अंगिरा भास्करन और सुपर से इनके प्रदर्शन देखकर, इनके परफॉर्मेंस देखकर उन्हें अपनी अपनी भाषाओं में बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। 2011 में उनकी पौराणिक फिल्म श्री राम राज्यम आई थी, जिसमें उन्होंने देवी सीता के रोल को बखूबी निभाया था। फिल्म सुपरहिट रही और ऑडियंस ने उनके परफॉर्मेंस की जमकर तारीफें की और उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस तमिल के फिल्म फेयर अवार्ड और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नंदी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद उन्होंने राजा रानी, आरामम और पुथिया नियमम जैसे फिल्में मिली, जिन्हें उन्हें कई अवार्ड मिले थे। बात तो तब दिलचस्प हो गई थी जब नयनतारा ने केवल अपने दम पर ही फिल्मों को हिट करवाना साबित कर दिया था, जैसे अनामिका, माया, कोलामाऊ, कोकिला, येरा और नेत्रिकल फिल्में शामिल हैं, जिसमें लेडी स्टार लीड रोल में थी। इन सभी फिल्मों ने जबरदस्त कमाई की थी। अनामिका बॉलीवुड की एक अनोखी कहानी का रीमेक थी। ऐसे बेहतरीन फिल्में अपने दम पर देने के बाद नयनतारा को साउथ के लेडी सुपरस्टार कहा जाने लगा था और वे आने वाले टॉप इंडियन एक्ट्रेस की लिस्ट में अपने आप को स्थापित करने में कामयाब रही। 2016 में उनकी पहली मलयालम फिल्म पुथिया नियमम में मम्मूटी के अपोजिट नजर आई थी, जिसमें इन्होंने रेप पीड़िता के रूप में नजर आए थे। वहीं आगे चलकर 2019 में नयनतारा गॉडफादर में चिरंजीवी के साथ दिखे थे और इसी साल विजय के साथ बिगिल में नजर आई थी। विजय के साथ उनका ये तीसरी बार स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला था। फिर उन्होंने सायरा नरसिम्हा रेड्डी, दरबार और अन्नाथे के साथ रजनीकांत के संग उन्हें 5वीं बार देखा गया था। 2022 में उनकी पहली फिल्म थी काथुआ कुल्ला रेंथु काथल, जिसमें उन्हें विजय सेतुपति के साथ देखा गया था। नयनतारा ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत शाहरुख खान के साथ जवान से की थी। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसमें एनएसजी कमांडो के रोल में नयनतारा को दिखाया गया था। फिल्म जवान ने 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और इस मूवी के लेखक और निर्देशक साउथ के डायरेक्टर एटली थे। दोस्तों, नयनतारा के लव अफेयर के बारे में बात करें तो विल्लो मूवी शूटिंग के दौरान प्रभुदेवा और नयनतारा एक दूसरे से मिले थे और उनके लव अफेयर की धीरे धीरे चर्चा होने लगी थी। विल्लू को डायरेक्ट कर रहे थे प्रभुदेवा और लीड रोल में नजर आई नयनतारा। एक इंटरव्यू में प्रभुदेवा ने ये कह दिया था कि वो नयनतारा से प्यार करते हैं। क्योंकि प्रभुदेवा शादीशुदा थे, इसलिए लोग नयनतारा पर उंगली उठाना शुरू कर दिए। जब नयनतारा श्री राम राज्यम की शूटिंग कर रहे थे तब उन्होंने ये तक घोषणा कर दी थी कि ये उनकी आखिरी फिल्म होने वाली है। वो एक्टिंग से रिटायरमेंट लेकर अपनी पर्सनल लाइफ में फोकस करेंगी। श्री राम राज्यम फिल्म को साइन करने से पहले नयनतारा टॉप कमर्शियल हीरोइन में से एक बन चुकी थी। इस पर भी लोगों ने आपत्ति उठाई कि सीता का रोल किसी और एक्ट्रेस को करना चाहिए। खैर 2015 में नयनतारा और डायरेक्टर विघ्नेश शिवन नानम राउडीधान में एक साथ काम करने से रिलेशन में आ गए और इनके बीच मजबूत रिश्ता बनते गया और फाइनली लंबे रिलेशन में रहने के बाद 9 जून 2022 को महाबलीपुरम में दोनों ने शादी कर ली और अक्टूबर 2022 में दोनों ने सेरोगेसी के माध्यम से उइर और उलगम नाम के जुड़वा बच्चों के जन्म लेने की घोषणा की थी। दोस्तों, नयनतारा ने साउथ में 5 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए हैं, जिन्हें इन फिल्मों के लिए मिला था। श्री राम राज्यम, राजा रानी, नानुम राउडीधान, आराम और पुथिया नियमम शामिल हैं। अपने एक्टिंग करियर के अलावा नयनतारा सोशल वर्क के लिए भी एक्टिव रहती हैं और राउडी पिक्चर नाम से एक प्रोडक्शन हाउस की ओनर भी हैं। तो दोस्तों, ये रही नयनतारा मैम के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो। अगर आप नयनतारा मैम के फैन हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर हमारा मेहनत आपको अच्छा लगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक